आज मैं आपको बताऊंगी कि जो हमारा धनिया है उसको हम महीने भर तक किस तरीके से स्टोर करके रख सकते हैं। हमारा जो धनिया आता है हम गर्मियों में क्या करते हैं, गर्मियों में एक तो बहुत महंगा आता है और 1-2 दिन के अंदर ही उसकी शक्ल कुछ इस तरीके से हो जाती है। फिर हम ना इसको डालना चाहते हैं ना कुछ करना चाहते हैं। तो आज मैं इसी धनिया को बताऊंगी कि किस तरीके से आप इसको अच्छे तरीके से करके सुखा के महीने भर तक किस तरीके से स्टोर कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने देखिए कुछ धनिया ले लिए। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो बेकार पत्ते होते हैं, जो देखिए ये होते हैं, पहले हम इन्हें निकाल देते हैं। ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं कि जल्दबाजी में काम करते हैं, करने की वजह से क्या करते हैं, ये जो नीचे के जो पत्ते होते हैं, ये देखिए ये जो पत्ते होते हैं इनको भी काट देते हैं। हमें इन्हें नहीं काटना, इनमें तो सबसे ज्यादा खुशबू होती है, तो इनको हमें काटना नहीं है। तो हम इसको पहले हम क्या करेंगे, इन सारे धनिये को हम पहले धोएंगे। और धोने की ट्रिक क्या है, इसको अगर आपके पास ठंडा पानी है तो ठंडा पानी, नहीं तो आपके पास अगर बर्फ है तो बर्फ उस पानी में मिला लीजिए। हमें बेसिकली हमें ठंडा पानी चाहिए। ये देखिए ये मेरा ठंडा पानी है, इसमें अच्छे से इसे धोएंगे क्योंकि इसमें बहुत सारी मिट्टी होती है। और आप अगर देखेंगे कि जो बाहर चटनी बन रही है या कुछ बन रहा है उसमें इन्हें धोया नहीं जाता, इसमें सीधा इसका यूज किया जाता है, काटा जाता है और इसे पीस दिया जाता है। सोचिए हमारे अंदर कितनी मिट्टी जा रही है। इसे हम अच्छे से धोएंगे। धोने से क्या होगा, बर्फ वाले पानी से धोने से क्या होगा कि जो ये हरा है, ये देखिए कितनी मिट्टी आई, देखिए आई है ना। ये एक बार वॉश करने पे ही है। अभी देखिए मैं फिर से इसे वॉश कर रही हूँ दूसरे पानी में, साफ पानी में फिर से वही ठंडा पानी, ये है ना। वॉश करने से क्या हो जाएगा, एक तो इसका हरापन जो होगा वो ऐसे बरकरार रहेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा, ये सड़ेगा नहीं और हमारे अंदर मिट्टी भी नहीं जाएगी। ये देखिए ये धो दिया। अब हम इसे क्या करेंगे, ये देखिए अब कम में, उसके मुकाबले कम आई है मिट्टी। अब हम इसे क्या करेंगे, आपको लग रहा अभी भी मिट्टी है, 2-3 बार और पानी से धो दीजिए। अब इसे हम फैला के टॉवल से इसे अच्छे से पोंछ देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसे काटेंगे। अब काटने का तरीका एक और होता है। काटने में क्या करते हैं लोग कि ये जो डंठल है इसको ऐसे ही पकड़ते हैं और ऐसे इतना सारा काट देते हैं, जिससे क्या होता है ये जो हमारे छोटे पत्ते हैं ना ये भी कट जाते हैं। ये नहीं काटने हमें क्या करना है, सिर्फ ये जड़ हटानी, सिर्फ जड़ और कुछ नहीं हटाना। ऐसी सारी जड़ हटा देते हैं। एक तो गर्मियों में क्या होता है कि धनिया बहुत महंगा आता है और जब ये सड़ जाता है तो हम सब्जियों में डालना हमें अच्छा नहीं लगता कि ये सड़ा हुआ होता है, हमारा खुद ही नहीं मन करता कि हम इसे कैसे डाल दें। तो उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है इसे स्टोर करके रख लीजिए, सर्दियों में स्टोर करके रख लीजिए और आप गर्मियों तक अच्छे से यूज कर सकते हैं। अब इन्हें हम काट लेते हैं। काटना कैसे है, बिल्कुल बारीक। आपके पास अगर कटर है तो कटर से काट लीजिए, कटर नहीं है तो इस तरीके से बारीक बारीक इसे काट लीजिए। जितना बारीक हो सके उतना काट लीजिए। ये देखिए ये मैंने काट दिया। ये देखिए ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको सुखाने का क्या ट्रिक है, सुखाने के लिए हम क्या करेंगे, सुखाने की क्या ट्रिक है, आप इस तरीके से कोई कपड़ा या न्यूज़पेपर जो भी है आपके अवेलेबल वो रख लीजिए और उसको फैला दीजिए। फैला दीजिए और फैला के इसे हमें धूप में रखने की जरूरत नहीं है। हमारा जो धनिया होता है वो हमारा नॉर्मल भी हम बाहर रख देंगे, पंखे के नीचे रख देंगे, ये वैसे ही सूख जाएगा। धूप में रखने से क्या होगा, इसे धूप में रखना नहीं चाहिए, वरना क्या होगा इसके जो पत्ते हैं वो काले पड़ना शुरू हो जाएंगे और ये बहुत जल्दी ना बेकार हो जाएगा, फंगस आ जाएगी। अब इसे हमें सिर्फ इसे पंखे के नीचे 2 दिन के लिए रखना है। ये 2 दिन में अच्छे से सूख जाएगा और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कैसा हो गया। सॉरी, जो ये पुदीना आता है उसको हम किस तरीके से साफ करते हैं। हमें जो साफ करना होता है उसके हमें सिर्फ ये पत्तियां होती हैं उनको हटाना होता है, हमें इसमें उनकी डंठल नहीं लेनी। डंठल में क्या होता है, कड़वाहट होती है। और ये देखिए मैंने क्या करा है कि पत्तियां साफ करते हुए मैं सीधा इस पानी में डाल रही हूँ। पानी में डालने का मेरा मकसद ये है
कि जो भी इसके अंदर मिट्टी होगी वो साथ ही साथ इसके अंदर बैठती रहेगी। ठीक है, और ये देखिए ये हमारा इसके अंदर, अब अगर आप आज लाए हो और आज ही नहीं साफ करें, एक दिन बाद कर रहे हो, तो इस तरीके से देखिए सड़ जाएंगे। मैं आपको ये दिखाने के लिए है कि ये सड़ जाते हैं, और ये सड़ी हुई पत्तियां हमारे किसी भी काम की नहीं होती। ये एक तरीके का हमारे लिए पैसे वेस्ट हो जाते हैं। तो जिस दिन आप लेके आए उसी दिन इसको साफ करके रख दें। ये मैंने सारे जो हमारे पुदीना के पत्ते थे वो मैंने अलग कर दिए। ये मैंने पता है जानबूझ के क्यों आपके सामने इस तरीके से दिखाए हैं। मैं कल लेके आई थी, लेकिन मैंने जानबूझ के एक दिन बाद में करना शुरू हुई हूँ, ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि एक दिन में इसकी हालत कैसे हो जाती है। तो जिस दिन लाएं उसी दिन इसको साफ कर दें, ताकि हमारे पास हरी हरी पत्तियां ज्यादा से ज्यादा मिल सके। ये देखिए अब मैं क्या करूंगी, ये मैंने सारा इसमें पानी में डाल रखा था। अब सारी पत्तियां लूंगी और इनको अच्छे से एक बार पोंछ दूंगी, और इनको फिर मैं रख दूंगी धूप में। एक दिन की धूप में ही ये अच्छे से सूख जाएंगी। सूखने के बाद क्या होगा, हमारे पास हम इसका पाउडर के फॉर्म में इसको अपने पास स्टोर करके रख सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा टाइम तक, जितना टाइम तक आप इसे यूज करना चाहें, हम इसे स्टोर करके रख सकते हैं। स्टोर करने का तरीका भी मैं अभी आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हम इसे, कहां पर हम इसे स्टोर करके रख सकते हैं। देखिए अच्छे से इसे साफ कर लीजिए, ताकि इसका जो जितना पानी है वो निकल जाए। फिर हम क्या करेंगे, ये ली हमने एक प्लेट, उसमें हम इसे फैला के धूप में इसे रख देंगे। और इसे इतनी धूप देनी है कि इसके अंदर बिल्कुल भी मॉइस्चर रहना चाहिए। अगर मॉइस्चर हल्का सा भी रह गया तो इसमें लग जाएगी फंगस, फिर ये हो जाएगा खराब आपके लिए। तो इसे इससे बढ़िया है 2 दिन की धूप दे दीजिए अच्छी सी, और आपको तब भी लगता है कि अभी भी इसमें हल्का सा मॉइस्चर है, तो इसे 1 दिन की धूप और दे दीजिए। आपके पुदीना के पत्ते अच्छे से सूख जाएंगे, और फिर हम इसे एक अच्छे पाउडर फॉर्म में हम इसे बना लेंगे। कि प्याज, टमाटर, मिर्च, अदरक को हम किस तरीके से स्टोर कर सकते हैं। स्टोर करने का जो तरीका होता है, हम उसको पाउडर बनाने के फॉर्म में करेंगे। तो किस तरीके से, जैसे ये देखिए मैंने अदरक, ये है हमारी अदरक की जो सोट आती है ना बाहर, मैं उसका बताऊंगी कि किस तरीके से हमारी अदरक सोट बनती है। अब हम क्या करेंगे, सोट बनाने का तरीका मैं बताती हूँ। आप अदरक लीजिए अपने घिया कस से, चाहे मोटे से चाहे पतले से, वो आपकी मर्जी है। इसको घिसना शुरू कर दीजिए। आप अगर बारीक काट सकते हैं तो बारीक काट लीजिए, क्योंकि हमें इसे पाउडर फॉर्म में बनाना है। जो हमारी सोट होती है वो हमारी पाउडर फॉर्म में बनेगी। जब चाय बनती है, जब कुछ बनता है, तो हमें चाहिए चाय के अंदर हम अदरक डालना यूज करते हैं। तो इससे बढ़िया ये चीज होगी कि इसको पहले बना के रख दीजिए, झंझट ही खत्म। ये देखिए मैंने एक घिस रखा है, बटर पेपर लगा के इसके ऊपर ऐसे रख दीजिए, और इसको धूप के अंदर सूखने के लिए छोड़ दीजिए। धूप ना हो तो पंखे के नीचे भी इसे छोड़ सकते हैं, जैसे कहीं कहीं धूप नहीं आती तो इसको पंखे के नीचे भी छोड़ दीजिए। अदरक हमारी वैसे भी सूख जाती है, लेकिन इसका फिर से वही ध्यान रखना है कि इसके अंदर मॉइस्चर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर आपको हल्का सा भी लगता है कि इसमें मॉइस्चर है, तो इसे 2 दिन की और दे दीजिए हवा। ठीक है, अब इस तरीके से मैंने, अब आपको दिखाऊंगी प्याज का पाउडर बनाना। प्याज का पाउडर अगर आपने देखा होगा हमारे पिज्जा में, हमारे किसी भी ऐसे स्नैक्स में बच्चे खाना बहुत पसंद करते हैं ऊपर से डालना। तो उसको पहले से ही फॉर्म में बनाने का तरीका ये है कि इसको पहले छिलकर इस तरीके से काट लीजिए। मैंने लंबी वीडियो ना हो जाए और आप बोर ना हो जाए, इसलिए पहले से काट के रखा हुआ है। ये देखिए इस तरीके से, इसके नीचे भी हमारा बटर पेपर रहेगा, और इसको ऐसे फैला दीजिए। इस तरीके से हमने इसे प्याज को हमने काट के रखा हुआ है लंबे लंबे। आपको लंबे लंबे पसंद, लंबे लंबे काटना है वैसे काटना है, जैसे आपको ठीक लगता है वैसे कर दीजिए। इसको हमें सुखाना है। सुखाने के लिए हमें क्या चाहिए, इस प्याज को हमें 1 दिन की धूप जरूरी है। ये 1 दिन की धूप लगा के फिर चाहे आप इसे अंदर फैन के अंदर सुखा दीजिए। इसे कम से कम 4 दिन लग जाएंगे अच्छे से सूखने में। 1 दिन की धूप में इसलिए बोल रही हूँ ताकि ये जो पिंक है ना, पिंक कलर, ये ऐसे बरकरार रहे। अगर आप बाहर जाके बाहर देखेंगे, जो बाहर हमें प्याज का पाउडर मिलता है वो पिंक पिंक होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि हम इसे धूप, 1 दिन की धूप हमें चाहिए। अब मैं बताऊंगी आपको टमाटर का। टमाटर का मैंने इसे अच्छे से धो रखे। जो हमारे ये ऊपर का हिस्सा है ये हमें नहीं चाहिए होता, ये हम काट लेते हैं। वैसे भी हमें खाना नहीं चाहिए, तो मैंने इसे साइड कर लिया। अब इसको काटने के 2 तरीके हैं। एक, या तो आप इसे
इस तरीके से गोल गोल काट लीजिए। अगर आपको गोल गोल नहीं काटना है ये गोल गोल, तो इस तरीके से इसके 4 हिस्से कर लीजिए। अब जिनके यहाँ ज़्यादा धूप आ रही है तो वो तो क्या कर सकते हैं कि इस तरीके से काट के इसे सुखा सकते हैं, लेकिन जिनके यहाँ कम धूप है वो इस तरीके से गोल गोल काट सकते हैं। अब मेरे यहाँ थोड़ी कम धूप है तो मैं क्या करूँगी, ये जो गुद्दे हैं, जो ये मॉइस्ट वाला काम है, इसको साइड कर दूंगी, सिर्फ ये सुखाऊंगी। आपने देखा होगा जो हमारे टमाटर का पाउडर मिलता है वो बिल्कुल लाल होके मिलता है, वो क्या करते हैं इसके अंदर कॉर्नफ्लावर मिला के इसे सुखाने के लिए छोड़ देते हैं। आप भी डाल सकते हैं कॉर्नफ्लावर डाल के सूखने के लिए, पर मैं नहीं डाल रही। ये देखिए, ये मैंने कुछ टमाटर काट के रखे हुए, मेरे यहाँ कम धूप है तो मैंने इस तरीके से काट रखे। अगर आपके यहाँ ज़्यादा धूप है तो आप गोल गोल काट के भी रख सकते हैं। अब इनका ये ना हटा के, अब इसको भी सेम वे, इसको टमाटर को सूखने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि इसके अंदर बहुत रस होता है और हमें इसमें बिल्कुल भी रस नहीं चाहिए। इसे कम से कम 4 से 5 दिन की हमें धूप देनी पड़ती है, एक दिन ऐसे और एक दिन ऐसे, एक दिन ऐसे तो एक दिन ऐसे, ताकि ये सूखता आ जाए। सूखेगा नहीं तो हमारा ये बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। तो इसे कम से कम 4 से 5 दिन की धूप हमें देनी है। अब आ जाते हैं मिर्च पे। मिर्च भी हमारी गर्मियों में क्या होते हैं, हम फ्रिज में रखते हैं तो हमारी मिर्च क्या हो जाती है, बहुत जल्दी, हम ज़्यादा ना यूज़ करते हुए हमारी मिर्च सड़ जाती है। हमारी जो मिर्च होती है वो बहुत जल्दी काली पड़ जाती है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इसको स्टोर करने का तरीका क्या है, इसको मैं बारीक, बिल्कुल बारीक, आप इसे धो के काट लीजिए जैसे मैं काट रही हूँ। अब मेरे हाथों में होती है एलर्जी तो मैं इसलिए चाकू से नहीं काट रही, मैं काट रही हूँ कैंची से। आपको अगर ठीक लगता है तो आप चाकू से काट सकते हैं, ठीक है। इसे बारीक बारीक काट रही हूँ। मैंने इसी तरीके से ये हमारी मैंने मिर्च काट रखी है कुछ, इन मिर्चों को भी मैं धूप में रख दूंगी। 1 दिन की 2 दिन की धूप मिर्चों को चाहिए, 4 से 5 दिन की धूप मुझे टमाटर की चाहिए। प्याज को सिर्फ 1 दिन की धूप दिखानी है, बाकी दिन आप इसको, अगर आपको मॉइस्चर लगता है तो 3 दिन में सूख जाएगी। 1 दिन की धूप और बाकी दिन फैन के अंदर, लेकिन इसको पेपर के ऊपर ही रखना है वरना ये सूखेगा नहीं। सेम में 1-2 दिन की धूप या 1 दिन 2 दिन पंखे के नीचे अदरक को। और जो मैंने पुदीना बताया था, पुदीने को भी हमें इसी तरीके से धूप में रखना है 2 दिन। ये देखिए, अब मेरे यहाँ धूप इस तरीके से आ रही है, मैं इन्हें धूप में रख दूंगी और जब ये सूख जाएंगे उसके बाद मिलते हैं कि सूखने के बाद मेरा ये किस तरीके से फॉर्म में आया और फिर मैं इसको दिखाती हूँ कि कैसे पाउडर बना सकता हूँ। तो जो हमने आज मसाले सुखाए थे अब उन्हें हम पीस के दिखाते हैं। आप देखिए किस तरीके से मैंने सुखाई है ये मिर्च, ये देखिए किस तरीके से हो चुकी है मिर्च, ठीक है। इसको 2 से 3 दिन लगाए हैं मैंने। सेम इसी तरीके से प्याज जो थी वो देखिए किस तरीके से मेरी सूख चुकी है। अगर आप कलर देखें तो ये पिंक कलर में ही अभी भी, क्योंकि मैंने बोला था आपको 1 दिन की धूप जरूरी है। अब पुदीना देखिए, ये आवाज आ रही है कितने अच्छे तरीके से सूख चुका है। ये रही अदरक, अदरक भी मेरी अच्छी से सूख चुकी है। ये रही टमाटर, टमाटर देखिए मैंने जिस तरीके से काट के आपको बताए थे उस तरीके से देखिए 2-3 दिन की धूप में कितने अच्छे से सूखे। और ये रहा धनिया, अच्छी तरीके से मेरा पुदीना सूख चुका है। इसे मैंने 2 दिन की धूप में, वैसे ये 1 दिन में ही सूख जाता है पर मुझे हल्का हल्का मॉइस्चर लग रहा था इसलिए मैंने इसको 2 दिन की धूप दी है। ये देखिए कितने अच्छे से आवाज आ रही है आपको। सेम इसी तरीके से अगर मैं प्याज बताऊं, प्याज भी देखिए कितनी अच्छी तरीके से सूख चुकी है। इसको मैंने 1 दिन की धूप दी है और 2 दिन मैंने इसे पंखे के नीचे रखा है। तो देखिए कितने अच्छे से, अगर आपको लगता है कि अभी भी इसमें मॉइस्चर है तो इसे 1 दिन और धूप पंखे के नीचे छोड़ दीजिए। अब मिर्च पे आते हैं। मिर्च देखिए कितने अच्छे तरीके से सूख चुकी है, इसको भी मैंने 2 दिन की धूप दी है, ठीक है। अगर आपको फिर भी लगता है तो 1 दिन और दे दीजिए। ये मेरी अदरक मेरी 1 दिन में ही सूख गई थी धूप के अंदर। अगर आपको लगता है तो 1 दिन पंखे के नीचे रख दीजिए। टमाटर को मेरे टाइम लगता है क्योंकि टमाटर में बहुत ज्यादा मॉइस्चर होता है, तो इसे मैंने 3 दिन की धूप दी है, पंखे के नीचे नहीं, इसे 3 दिन की धूप देके देखिए किस तरीके से सूख चुका है। देखिए पत्ते पत्ते हो चुके, ठीक है। अब आ गई है हमारी धनिया की बारी। धनिया जो मैंने उस दिन काटा था और सूखने के लिए रख दिया था, ये 1 दिन में ही सूख के मेरा तैयार हो चुका है। अब इसे हमें कैसे स्टोर करना है मैं उसके बारे में बताती हूँ आपको। धनिया जो है इसको हमें पीसना नहीं है क्योंकि हमारा सब्जियों में सब में डलता है। हम क्या करेंगे, इसको एक पॉली बैग लेंगे जैसे मेरे पास है, या आपके पास कोई जिपर बैग है, या आपके पास कोई मिठाई वाला डब्बा है, किसी में भी आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से इसे
उसमें रख दीजिए। ये मैंने इसमें रख दिया और इसे अच्छे से, इसमें सिर्फ इतनी सी होनी चाहिए कि इसको अच्छे से हमें बंद करना है। एक चीज और, अगर आपको लगता है कि धनिया के अंदर अभी भी हल्का सा भी मॉइस्चर है और अगर आपने ढंग से इसे नहीं साफ करा है तो इसमें बहुत जल्दी फंगस लग जाएगी। अब ये आपका कहीं नहीं जाएगा, आपकी और क्वांटिटी में लेके आप इसको बना सकते हैं और अपने फ्रिज के अंदर, बाहर नहीं फ्रिज के अंदर इसे रख दीजिए, आपका यूज रहेगा और हरा का हरा रहेगा। अब आ जाती है हमारे मसालों की बारी। अब हम इनको पीसना शुरू करते हैं। पहले मैं मिर्च से शुरू करती हूँ। मिर्च को हम पीस लेते हैं, पहले इसे हम पीस लेते हैं। अब ये जो देखिए हमारी मिर्च जो हुई है वो हमारी देखिए मैंने दरदरी पीसी है, क्योंकि ये अब हमारी, आप इसे पिज्जा के ऊपर या कोई स्नैक्स आइटम बना रहे हैं उसके ऊपर इजीली आप इसे यूज कर सकते हैं। हम अदरक को भी पीस लेते हैं। अदरक देख लेते हैं, इसको छानना है। अगर आपको लगता है इसे छानने की जरूरत है तो छान लीजिए, नहीं छानना तो ये हमारी एक तरीके की सोट बन के हमारी रेडी हो चुकी है। ये देखिए, अगर आपको इसे छानना है छान लीजिए, पर मैं छानूंगी नहीं क्योंकि जो फ्लेवर है वो इनमें भी है, अभी रेशो में भी है, तो मैं रेशे हटाऊंगी नहीं। ठीक है, ये बन गया। अब हम बना लेते हैं प्याज का पाउडर। इसी तरीके से प्याज के पाउडर में आपको एक चीज और रखनी है, ध्यान रखना है, इसे कंटिन्यूसली नहीं चलाना क्योंकि जब हम चलाते हैं तो मिक्सर हो जाता है गर्म, उसकी वजह से जो प्याज है वो अपना मॉइस्चर रिलीज करना शुरू कर देता है, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये वापस गीले से हो जाएंगे। ये देखिए इसने मॉइस्चर रिलीज करना शुरू कर दिया। अब ये मेरा पिसेगा नहीं, इसे मुझे 2 से 3 दिन की और धूप देनी पड़ेगी। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि कभी भी कंटिन्यूसली नहीं चलाना। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे अभी चलाना है तो इसके अंदर कॉर्नफ्लावर डाल के आप इसे सुखाने के लिए रख दीजिए। मैं इसको ऐसे ही अभी सूखने के लिए रखूंगी। आप अगर कलर में देखेंगे कि कलर किस तरीके का है, तो कलर देखिए बिल्कुल पिंक कलर का दिख रहा है आपको। इसको पीसूंगी तो ये और पिंक कलर का हो जाएगा। अब आती है टमाटर की बारी। टमाटर आप देखिए बिल्कुल लाल है। अगर आपके टमाटर का कलर, आपका पाउडर का कलर आपका लाल नहीं आ रहा है तो इसमें हल्की सी कश्मीरी लाल मिर्च और डाल दीजिए, तो उससे आपका लाल ही होगा। ठीक है, इसे यूज कर सकते हैं। और आप देखिए मैं टमाटर आपके सामने काटे थे, कौन से कलर के थे, और मेरा ये पाउडर अब जो बनके रेडी हुआ है, अब जो रेडी हुआ है वो हमारा देखिए कितना लाल है। और बाहर भी ऐसे ही मिलता है लाल कलर, बस वो क्या करते हैं, अगर उनका कलर लाल का नहीं होता तो वो उसमें हल्का सा रंग मिला देते हैं या कॉर्नफ्लावर डाल के इसे सूखने के लिए रख देते हैं। अब आती है हमारी पुदीना की बारी। अब इसको पीस लेते हैं। पिस गया, कितनी अच्छी शक्ल आई है। और धनिया और पुदीने को पीसते ही एक अलग सी स्मेल आ जाती है जो किचन में भी बड़ी अच्छी लगती है। वो इसी तरीके की स्मेल होगी, देखिए कितनी अच्छी स्मेल आ रही है ना, और बिल्कुल हरा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने मसाले बनाकर घर में रेडी रख सकते हैं, ताकि आप कभी भी, हमें जब भी जरूरत हो मसाले रेडी रहे तो हमारी चीज़ फटाफट बन जाती है। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। सोट भी बना लीजिए, सोट घर में यूज होती रहती है। कभी चाय बनानी है, अदरक की चाय बनानी, उसमें डाली फटाफट काम हो गया। तो इस तरीके से आप पाउडर बना के देखिए अपने घर में। इन मसालों को आप घर में बनाकर भी रख सकते हैं और इन मसालों को आप बनाकर बेचना भी शुरू कर सकते हैं। आपको अगर, क्योंकि कम लागत है, लागत बिल्कुल कम है लेकिन प्रॉफिट बहुत ज्यादा मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप यूज करिए और काम भी कर सकते हैं। तो आप अगली वीडियो में जल्द मिलते हैं। अपना एक्सपीरियंस मुझे जरूर बताइएगा। नमस्कार।